दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको अभी जो कल काउंसलिंग होने वाली उसे संबंधित कुछ तैयारियों के बारे में बताऊंगा और कुछ परेशानियों के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपको कम से कम कुछ समाधान मिल सके। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये नोटिस आपने देखा, आप सबसे पहले तो का मैंने कम्युनिटी बॉक्स में डाला था कि डिसमिस्ड हो गया, मतलब क्लियर हो गया कि आपको कल से काउंसलिंग होगा। और इसीलिए मैंने सवेरे ही कम्युनिटी बॉक्स में इसलिए डाला था कि बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, खासकर दूर से आने वाले, चाहे दूर ज़िले के हों या नज़दीक के मतलब दूसरे स्टेट के हों, तो उनको है जो कि हो सकता है इंतज़ार करें कि नहीं शाम का वेट कर। इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग चले आइए। मान लीजिए किसी कारण डिले भी होता है, लेकिन मान लीजिए कि नहीं आते तो परेशानी बढ़ जाती है और हो सकता है समय से ना पहुँचते। इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग चल दीजिए वहाँ से पटना के लिए। तो ये खबर है जो कि आप देख रहे हैं कि 14/12 आज ही का नोटिस है और आपने देख लिया होगा। तो 14/12 को जो निर्धारित काउंसलिंग थी, इसकी तिथि है जो कि बाद में संशोधित की जाएगी। 15/12 से 24/12/2021 तक की काउंसलिंग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को है जो कि निर्देश दिया जाता है कि आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक जो 7/12 के आलोक में काउंसलिंग में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। मतलब आपको कहा जा रहा है कि जो 7/12 में जो लिखा उसी के आलोक में सुनिश्चित करेंगे। बहुत सारे कन्फ्यूजन अभी भी बचे हुए हैं, क्या उन कन्फ्यूजन पर अंतिम विराम लगे। और सबसे कठिन जो परीक्षा है वो कल वाले अभ्यर्थियों के लिए। और उसके बाद क्यों नहीं कठिन होगी, क्योंकि कल है जो कि सारी चीज़ें जो कि लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगी कि एनसीएल ले रहा है, नहीं ले रहा, पेन ड्राइव क्या है, नहीं है, सीरियल वाई कैसे रखा है। तो पहली जो सीटिंग है और जो कल जो पूरे दिन में है, मान लीजिए जिनकी पहली हाफ में है, उनके लिए तो बहुत परेशानी है। वो काफ़ी मतलब परेशान हैं कि भाई काफ़ी लोग निराश हो चुके कि मेरे पास ओबीसी नहीं है, पुराना नहीं है तो नया नहीं है। तो ये सब तो कुछ परेशानियों को है जो कि दूर करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो कि मैंने पहले भी झेल चुका हूँ। तो देखते हैं वो जो नोटिस है उसको देखता हूँ। तो सीरियली भाई मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग मैं बता रहा हूँ। पहले तो पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटो युक्त प्रपत्र 1 को भरना मतलब ज़रूरी है। तो फ़ोटो क्या करें, फ़ोटो ले लें, उसके लिए कम से कम 6 या 7 रख लें और गोंद रख लें। बहुत सारे लोग अभ्यर्थी क्या करते हैं, गोंद भी नहीं ले आते हैं और दूसरे से मांगते हैं तो क्या एक आपको बिना मतलब का डिले होता है। तो आप है जो कि फ़ोटो के साथ साथ गोंद भी रख लेंगे और प्रपत्र 1 में चिपकाएंगे। और हाल ही का होना चाहिए, और अगर पुराना भी चलेगा लेकिन आपका ही होना चाहिए, दूसरे का नहीं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा है तो निर्गत प्रवेश पत्र। तो आपके पास अगर दोनों हैं तो लगा देंगे, अगर एक है तो अगर आपने हाफी डिपीट करा लिया ठीक है, नहीं है तो उस समय आपको हो सकता काउंसलिंग में कहा जाए कि आप एक आवेदन लिख दीजिए कि आपके पास प्री एडमिट कार्ड नहीं है, मेंस का, या दोनों नहीं है। तो इसके लिए आपको हाफी डिपीट करा लिया तो ठीक है, नहीं भी कराया है तो आपको ये कहा जाएगा। अगर नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। कितने लोगों को सिग्नेचर छूटा हुआ है, तो किसी का इन्विलेटर का नहीं है, तो फर्स्ट सीटिंग में नहीं है। तो ये सब परेशानियाँ, ये सारी छोटी प्रॉब्लम्स है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की, और आपको इससे कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और जो भी होगा और पहले तो देखेगा ही नहीं, अगर देख भी लिया तो कहेगा ठीक है आप एक आवेदन लिख दीजिए कि आपका इन्विलेटर का साइन नहीं है। तो आवेदन से ही आपका इसमें ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। अगर आप एडमिट करा लिया तो ठीक है इस मामले में। उसके बाद आते हैं तीसरा, मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल अंक एवं प्रमाण पत्र। तो मैट्रिक अथवा इसमें क्या परेशानी है छात्रों की, कुछ के फादर्स नेम गलत है तो कुछ के मदर नेम, कुछ में अपने नाम, कुछ में डेट ऑफ बर्थ नहीं सुधारा है, कुछ के जो हैं कि उस समय जो लगाया था गया था जो अंक, और बाद में उन्होंने पुनरीक्षण किया गया तो नंबर चेंज हो गया, तो पुराना वाला जमा हो गया। तो नहीं, तो जो आपने बोर्ड में आवेदन दिया है कि नया वाला वो ले जाएं, जो भी आपके पास है मैट्रिक की वो आप ले जाएं। प्रोविजनल है तो प्रोविजनल ही ले जाए, लेकिन आपको ले जाना है। कोई भी चीज़ घर में नहीं छोड़ना, घर में रख कर आपको क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। तो आप जो है घर में नहीं रखेंगे और सारे इस कागजात है जो कि ले जाएंगे, और 3 सेट में तो ले ही जाना है। उसके बाद इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र, इसमें भी आपके पास मार्कशीट है, या लोगों ने क्या किया है मार्क्स भी गलत भरा, तो आपने हाफी डिपीट बना लिया है तो ठीक है। अगर नहीं भी बनाया है किसी कारण तो आपको आयोग कहेगा ठीक है आप एक हाफी डिपीट हमको बना के इतने दिनों में जमा करें। और प्रोविजनल है तो प्रोविजनल ही करें। बहुत सारे लोग को तो ये भी है कि उनके भुला गए हैं, ये भी समस्या कुछ लोगों में है, बहुत कम लोगों में है कि ओरिजिनल ही नहीं है, ये भी हालात हैं। तो इसके लिए जो कि आप बोर्ड में आवेदन दिया होगा उसी को कम से कम लगा दें।
उसके बाद है SC/ST जनजाति के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। मतलब सक्षम पदाधिकारी जो हैं वो कौन होंगे, तो वो आपको अंचलाधिकारी ही होंगे। अगर अंचलाधिकारी का भी बना, उसे ऊंचा भी है तो ठीक है, लेकिन अंचलाधिकारी का भी बना हुआ या हाल फिलहाल का राजस्व अधिकारी का बना हुआ तो वो भी है जो कि आपको चलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, चलेगा, इसको आप देख ले। और क्या 31/10/2014 के पूर्व का ही चाहिए, तो विज्ञापन में तो ये जो नया नोटिस है उसमें जो कि स्पष्ट रूप से जो कि लिखा हुआ है कि आपको 31/10, लेकिन अगर नहीं है तो आप नया ले जाएं, या अगर नया भी नहीं बनाए हैं 2017 का है 16 का तो वही ले जाए, लेकिन ले ज़रूर जाएं। आपको इससे कोई बहुत बड़ा जो आप लोग घबरा रहे हैं कि पूरी छटाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोग जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट 2007 का है, 2006 का है, अधूरा है तो नाम गलत है, तो किसी का विलेज नाम गलत है, फिर भी है जो कि आप इसको ले जाएं। उसके बाद है जो कि ये और ऐसा नहीं कि नहीं, आप बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। और ऐसा जो पैनिक नहीं होना कि 31/10/14 का नहीं है तो आपको हटा दिया जाएगा और ऐसा कर दिया जाएगा, ये नहीं। ये लिबर्टी पहले भी दिया गया था और 2014 में भी दिया गया था और 2018 के कॉन्स्टिट्यूशन 1 और सीरियल 2 में भी दिया गया था। इसलिए आप लोगों को पॉजिटिव वे में जाना, निगेटिव नहीं सोचना है आपको, लेकिन जाना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद है जो कि पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि 31/10/2014 सीरियल 2 में भी सेम लिखा हुआ था, लिया गया, मान्य किया गया, लेकिन छात्र क्या चाहते थे, लिखित है जो कि आयोग नहीं देगा, लेकिन हाँ सहानुभूतिपूर्वक इसको जिस तरह सीरियल 2 में माना है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत सरकार का जो 2013 का 12 का सबका बना हुआ है तो क्या वो मान्य होगा। तो एक चीज़ बता देता हूँ, मेरा भी जो है वो भारत सरकार का ही था। मैंने जिस समय काउंसलिंग हुई थी उस समय 2013 में काउंसलिंग हुई थी, जनवरी के आसपास हुई थी, तो उसमें जो है मैंने भारत सरकार का ही डाला था और उसे माना भी गया। मैंने तो BC भेजो के बाद में बनाया, उसका फिर यूज नहीं हुआ। क्या हुआ, भारत सरकार का ही माना गया था 2013 में भी। मेरे पास भी सर्टिफिकेट नहीं था। तो आप लोग भी अगर 2014 के पहले वाला भारत सरकार का है तो आप भारत सरकार का ही करें, अगर नया है तो उसी को फिल करें, भारत सरकार वाला। अगर वो कहेगा कि नहीं है ये तो आपका नहीं है तो आप काट कर भी भर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको भी काट कर आप भर सकते हैं। या ये काम करें आप लोग कि प्रपत्र 1 के जो है वो 2-3 कॉपियाँ हैं जो कि अलग से खाली रखें, कि सिचुएशन जैसे ही मान लीजिए कि 2014 का मैंने बताया कि पहले का है जो कि OBC वाला भी डालना है, जो भी ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि वो कास्ट आय सब कर रहे हैं लेकिन NCL नहीं है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं, उसको नहीं देना है। कास्ट वाला तो कास्ट जब का है वो भर सकते हैं, कास्ट एक बार भी बना रहता, पहले का भी रहेगा चलेगा। तो अगर भारत सरकार का भी नहीं है ना BC है, नया बनाया है आपने, और तो उसको डाल दें, न्यू वाले डाल दें, NCL लेकिन डालना है, चाहे नया वाला हो सकता है आपने नया भी नहीं बनाया 2017-18 को, वो भी डाल दें, लेकिन छोड़ना नहीं है किसी भी सूरत में, जो कि कॉलम को छोड़ना नहीं। और एक सजेशन है कि आप लोग 2-3 है जो कि खाली प्रपत्र को है जो कि ले जाएं, कि सिचुएशन अगर चेंज होती तो उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद है जो कि ये हो गया पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मतलब भारत सरकार का ही पहले भरना है, क्योंकि 14 के पहले का अगर नहीं है, एकदम नया वाला है तो नया वाला ही भर दे और वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद है जो कि विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र अगर है तो उसको है जो कि आप जो कि भर दें। और उसके बाद है निर्गत अस्थायी आवास प्रमाण। इसके बारे में कहीं भी आपके चाहे नया नोटिस हो चाहे पुराना, कहीं भी ये जिक्र नहीं कहो कि 31/10/2014 के पूर्व होना है। तो ये आप कभी का भी है, पुराना भी है तो आप कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। भूतपूर्व सरकारी सेवा संबंधी प्रमाण पत्र, इसको भी आपको करना है। टंकन प्रमाण पत्र आपने नया बनाया तो नया ही डाल दे, पुराना बना लिया है तो उसको ही डाल दे। आंसू लेखन प्रमाण पत्र भी आपको नया है तो नया ही डाल दे, पुराना है तो पुराना ही डाल दे। उसके बाद है जो कि कंप्यूटर दस्ता ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र है, जो कि अगर आपको DCA है, BCA है, जो भी है इसमें सब डाल सकते हैं। DCA आपने यस किया तो भी, ADCA तो ADCA भी डाल सकता है। फिर बहुत सारे लोगों को सरकारी संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं है, ये ADCA डाल दिया, तो जो है आपको वो ले जाना है। बहुत सारे लोग कहना था कि नहीं मैं बताऊंगा ही नहीं कि मेरे पास भूल गया, तो भूलने से काम नहीं होगा। अगर जो भी ये ले जाओ वो नहीं है, वो पोस्ट नहीं मिलेगा आपको डिप्लोमा वाली, बस ये। और ये भारतीय पुनर्वास वाला है दोनों, तो इसको भी लगा दें अगर जिनका है। विदेशी भाषा अंग्रेजी छोड़कर अगर है तो उसका भी लगा सकते। फ़ोटो पहचान पत्र, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पैन कार्ड नहीं है, मेरे पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो ये नहीं है, तो एक ID इसमें रहनी चाहिए, सारे नहीं रहने चाहिए। इसमें क्या रहना चाहिए, एक ID रहनी चाहिए। और मूल एवं 3 सेट की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, तो ये कह रहा है कि तीनों है जो कि 3-3 सेट की इसका स्व अभिप्रमाणित प्रति भी आपको रखना है और मूल
मूल एवं 3 सेट की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब 6 सेट हो गया। अगर ऐसे समझा जाए तो अंकित प्रमाण पत्र जो भी हैं 3 सेट है जो कि ऐसे ही रखना, और 3 सेट है जो कि स्व अभिप्रमाणित प्रति जो कि मतलब मूल का रखना ही है, और 3 सेट है जो कि स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति जो कि करना है। और पेन ड्राइव में जो नया नोटिस है, ये तो पुराना वाला है, उसमें जो कि प्रमाण पत्रों की इसमें क्लियर नहीं किया हुआ है। आगे क्लियर क्या हुआ कि आपको फोटो कॉपी में स्व अभिप्रमाणित पर है जो कि कर देना है। उसके बाद है जो कि आपको स्व अभिप्रमाणित जो कि उसको स्कैन करना है। फोटो कॉपी पर है जो कि स्व अभिप्रमाणित है उसको है जो कि करना है। तो ये रही आपको 19 पॉइंट का, मैंने फिर से जो कि आपको बता दिया। तो ये आपका बहुत हद तक है जो कि कन्फ्यूजन कुछ हद तक दूर। अब बहुत सारे जो डरे हुए हैं कि एनसीएल मेरा नौकरी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप पहले कैसे तय कर लिए कि हटा ही दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि उसमें जो CGL 2 में जो लिया गया था वो उसमें नहीं लिखा हुआ था कि आपको मान्य होगा 2014 के बाद भी, वो भी यही था। तो आप पहले से पैनिक ना हो, पॉजिटिव वे में सारे जो छोटी मोटी गलतियां हैं उनको माने। हाँ, BC से जो EBC चेंज हुए हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, और आयोग भी अगर वो कहती है नया है तो उसमें भी बवाल होता। तो नया लिखित रूप में तो नहीं दे सकती आयोग, सहानुभूतिपूर्वक आपको मान्य कर सकती है, लेकिन लिखित रूप में कैसे देगी। फिर 2014 वाले कहेंगे कि ठीक है, जब उनको लिखित रूप से मान्य किए हैं तो मुझे भी कीजिए, मेरे पास भी ये सर्टिफिकेट नया है। तो ये है जो कि आपको 19 पॉइंट्स है जो कि थे। अब प्रपत्र 1 को देखते हैं, एक नज़र देख लेते हैं, क्योंकि कल है जो कि मैंने बताया था प्रारंभिक परीक्षा का रोल नंबर डालना है। अब मुख्य परीक्षा का आपको प्री एडमिट कार्ड हो ना हो, रोल नंबर जरूर डाल दें। अभ्यर्थी का नाम है जो कि सही भरना, हिंदी में ही कोशिश करें भरने का, क्योंकि हिंदी में आपका प्रारूप है। अगर नहीं है तो अंग्रेजी में भी भर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में भर दिए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जेल पेन का है जो कि यूज ना करें, नीला हो या काला, बॉल पॉइंट का ही यूज करें। गृह जिला आपको भरना है, जो स्थायी पता में वही भरना है। राज्य और मोबाइल नंबर नया देना है, ईमेल भी नया देना है। जन्म तिथि आपको जो सर्टिफिकेट, बहुत सारे लोगों को जन्म तिथि गलत है, तो आप सही जन्म तिथि भरें, क्योंकि अभी गलत भरिएगा इसका मतलब होता है कि आप जानबूझकर भर रहे हैं। पुरुष या महिला आप भर दें, 6 तक उम्र है, 14 तक, ये सब कैलकुलेशन आज ही कर ले। सरकारी सेवक में हाँ करेंगे तो NOC मांगेगा। अगर NOC आपने लिया ही नहीं है और आपको लगता है कि नहीं देगा तो नहीं कर दे, अगर लगता है कि दे देगा तो हाँ कर दे। हाँ में NOC मांगेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि मैंने आवेदन दिया है। हो सकता है कि आपने क्या आवेदन दिया है ये भी दिखाइए। तो ये हाँ करने के पहले ज़रूर एक बार सोच ले। भूतपूर्व सैनिक हाँ या नहीं है, इसको भर ले। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, हाँ या नहीं। तो अस्थायी वाला को है जो कि नया है तो नया दे दे, पुराना 2014 पहले का है तो वो भी दे सकते। और निर्गत करने वाला पदाधिकारी, बहुत सारे लोगों का अब पदाधिकारी का नाम कैसे पता करूं, तो इसको आप कम से कम जो पद नाम है उसी को जिक्र कर दे। ये आपका काम नहीं है, ठीक है ऑप्शन, लेकिन नाम पता लगाना आसान काम नहीं है, तो आप पद नाम ही भर दें यहाँ। उसके बाद आरक्षण जाति, ये जो है जाति जो है ये सिर्फ आरक्षण वालों के लिए ही है। तो क्या BC और जो EBC वाले हैं जो है, क्या उनको भी भरना है तो वो भी भर सकते हैं। आरक्षण के लिए में दोनों आते हैं, SC ST और BC EBC सब आते हैं, तो दो आप भी भर सकते हैं। पुराना अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जाति जो है 2007 का है और NCL जो है आपने 2021 में, तो वो जाति वाला उसमें भर दे, आरक्षण कोटि भर दे। मान लीजिए जाति है जो कि मान लीजिए कि यादव है तो आरक्षण कोटि BC है। प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत करने की तिथि भर दे, और निर्गत करने वाला पदाधिकारी का पद नाम दिया हो तो इसको भर दे। उसी तरह क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, मान लीजिए भारत सरकार का है और जो 14 का है तो उसको भर दे, और निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम है जो कि भर दें। और अगर आपको जो भी जिनका भी अगर 2014 के पहले BC या EBC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप है जो कि शपथ पत्र भर दें। अगर आपको जरा सा भी शंका लगता है कि तो आप इसको 10 नंबर जो है उसको ज़रूर आप करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी शपथ है, आपने दिया है, भविष्य में आपका बहुत काम होगा। अगर इस कॉलम को आप छोड़ देंगे, और ख़ासकर जिनका 2014 पहले BC EBC, फिर आपको हो सकता है कोड भी ना बचा पाए। इसलिए इसको ज़रूर भर दें, जहाँ भी आपको लगे गड़बड़ है ये ज़रूर भर दें कि आप सेफ्टी में रहेंगे। दिव्यांगता हाँ नहीं है तो दिव्यांगता कितना प्रतिशत है, दिव्यांग प्रमाण पत्र देने की निर्गत तिथि, और ये मैट्रिक परीक्षा की उत्तीर्णता तिथि लिख देना है, जो आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है उसको भरना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर्टिफिकेट मुझे 14 के बाद इंटर का मिला है, तो ऐसा नहीं है। मैट्रिक इंटर ये सब का भर देना, स्कूल का नाम लिख देना है दोनों में, विषय है जो कि उतार देना, और श्रेणी उतार, अशुलेखन टंकन ये सब का उसी तरह कर देना है। और ये जो है आप उम्मीदवार का हस्ताक्षर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपको साइन जो है एक जगह ऊपर में ही है, नीचे भी हिंदी और अंग्रेजी में
दोनों में करना है। ऐसा नहीं कि उम्मीदवार का हस्ताक्षर फिर आपको सत्यापित करेगा, सहायक का हस्ताक्षर ये रहेगा। ये पूरा प्रक्रिया है जो कि मैंने एक बार इसलिए याद दिलाया, एक बार पहले ही बताया था, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन थे कि क्या किसको भरेंगे, नया एनसीएल भी बनवाए हैं ओबीसी, तो आप पुराना ही भर दें क्योंकि 14 के पहले का है। अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा तो इसका मतलब मान्य है, क्योंकि मेरा भी है जो कि वो भारत सरकार का ही ओबीसी था। तो ये है जो कि कुछ हद तक है जो कि, और बिल्कुल घबराना नहीं है। और आप लोगों को बधाई हो कि आप लोग है जो कि इतने 7 सालों के इंतज़ार में, इतनी लंबी वैकेंसी के इंतज़ार में हैं और आपको मौका मिला है। और पॉजिटिव वे में, जब पहले कभी नहीं हटाया गया तो अभी क्यों हटाया जाएगा? लिखित में तो कभी नहीं दिया गया कि आपको 2000 करंट का चाहिए या ये का चाहिए। तो आप इसी तरह जो कि पॉजिटिव वे में रहें तो आपको जो कि ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और ये क्लियर हो गया कि और 14 वाले का कब होगा, सबसे बड़ा सवाल है 14 वाले का है जो कि कब हो सकता है। तो क्योंकि इधर तिथि में नहीं होगी, उम्मीद है कि आपको 25 को हो सकती है, या नहीं तो फिर एक सप्ताह बाद, और ज़्यादा चांसेस है आप 25 को। 14 वाले क्या करें जिनका कैंसिल हो गया, तो वो वेट करें। अगर और रुकना ही पड़ेगा, हो सकता है, ये तो अनुमान है कि 25 को हो सकता है बीच में ही एडजस्टमेंट कर दे, तो ये भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बीच में कम संभावना है। तो आप लोग रुके थोड़ा, आपके लिए तो परेशानी हो ही गई। 14 वाला का कैंसिल, बाकी 15 वाले से शुरू है। और सभी को जो भी कल से भाग ले रहे हैं हार्दिक बधाई। और कल जो है आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा फर्स्ट सीटिंग में ही। और लेकिन कल वाले का सबसे जो कि पैनिक वही होंगे कि कल ही है और उनके पास कोई मौका नहीं। तो इसीलिए मैंने बेस्ट ऑप्शन बताया कि आप यही करें, कि आपको ये नहीं होना चाहिए घर में ही छोड़ दिए, ये सब गलतियाँ ना करें। सारा चीज़ डॉक्यूमेंट ले जाएं और वहाँ जो जो सिचुएशन देखें उस अनुसार करें। और एक एक एक्स्ट्रा को, प्रपत्र 1 का मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप 2-3 सेट कर लें। मान ली एक गलती भरने में हो गई, लगा कि नहीं यहाँ ओबीसी वाला कॉलम ठीक नहीं है, तो आप 2-3 सेट कर लें। ऐसा नहीं कि एक ही फ़ोटो कॉपी ले जाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे, फिर दूसरे से मांगते फिरेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो उम्मीद है कि कुछ हद तक आपको समस्याएँ कम होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।